जब कोई मुलजिम क्राइम करता है तो उसको लगता है कि मैं 1% भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। अगर क्रिमिनल ये क्राइम करने वाला व्यक्ति थोड़ा भी इस बात को दिमाग में ले आए तो शायद ये कहानी बनती ही ना। सोनम का भी कुछ हाल ऐसा ही हुआ, राज कुशवाहा का भी हाल कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों ने मिलकर इंदौर के राजा रघुवंशी को मारने के लिए जो साजिश बनाई, जो योजना बनाई, उसको जब आप सुनेंगे, समझेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पारिवारिक समस्याओं में उलझा हुआ था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर अब निरंतर इसको करने की कोशिश करूंगा। सोनम ने राजा रघुवंशी को मारने से पहले, उसकी हत्या करने से पहले एक योजना बनाई। वो योजना हत्या करने की नहीं थी, वो योजना ये थी कि राजा की हत्या के बाद उसकी डेड बॉडी ना मिले। अगर डेड बॉडी रिकवर नहीं होगी तो इस कत्ल को पुलिस ब्लाइंड मर्डर केस मानकर या दुर्घटना मानकर या अंधा कत्ल मानकर बंद कर देगी, खत्म कर देगी। तो सोनम ने हत्या से पहले योजना बनाई कि लाश ना मिले, और हत्या करने का विचार और हत्या करने का प्रोग्राम तो उसका पार्ट सेकंड था। पार्ट फर्स्ट तो ये था कि राजा की डेड बॉडी मिलनी नहीं चाहिए। सोनम, राजा और राज कुशवाहा की कहानी सुलझ गई है। सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं और पुलिस पूछताछ में राज ने और अन्य 3 आरोपियों की हिम्मत को, जो उन्होंने एक दूसरे से हिम्मत बना रखी थी, वो हिम्मत टूट गई। सोनम रघुवंशी ने क्या बताया, क्या थी योजना और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या राज के सोनम से वाकई संबंध थे, और ये 3 लोग स्टोरी में कौन है, इनका इनसे क्या वास्ता है, और ये क्यों इस कत्ल के अंजाम में शामिल हुए, ये सब कुछ सिलसिलेवार जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए मेरे साथ। सोनम रघुवंशी ने बताया कि विशाल को मारते समय उसने बोला, मार डालो इसे, मार डालो इसे, मुझे इसकी चीख सुननी है। मार डालो इसे, ये 3 शब्द आघात हैं राजा रघुवंशी की आत्मा पर, राजा रघुवंशी के माँ बाप पर, पति पत्नी के उस रिश्ते पर और पत्नी के उस विश्वास पर जो सोनम ने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। सोनम ने अपने पति को मरवा दिया। कैसे मारा, क्या थी प्लानिंग? इंदौर से शिलोंग की कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो वो गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से शिलोंग गए और विशाल ने हमला किया। विशाल ने हमला हथियार से किया, और जो हथियार उसने मंगाया, उसने वो हथियार ऑनलाइन मंगाया और हथियार से हमला कर उसे खाई में फेंक दिया। इस कहानी में सोनम की सारी कहानियों की सच्चाई सबने सबके सामने ला दी। सोनम बेपर्दा हो गई, सारी कहानी जो उसने गढ़ी थी वो झूठी साबित हुई। डाउ एक छोटी सी कुल्हाड़ी होती है जिसे ऑनलाइन मंगाया गया, और आरोपी सोनम और राजा रघुवंशी जिस होम स्टे में ठहरे थे, वहां से 1 किलोमीटर दूर ये चारों लोग भी ठहरे थे। इन चारों के नंबर सोनम के मोबाइल में मिले हैं, और सोनम जहां जहां जाती वहां वहां की लोकेशन इन्हें भेजती, इन्हें अपडेट करती। अब सोनम, राज, राजा और अब जितेंद्र की एंट्री इस कहानी में होती है। ऐसा सूत्र कहते हैं कि जितेंद्र जो है हवाला का काम करता है। सोनम के भाई गोविंद का कहना है कि जितेंद्र हमारा दूर का रिश्तेदार है, हमारी मौसी का लड़का है, और जितेंद्र जो था वो सोनम के खातों को, बैंक खातों को हवाला के पैसे आदान प्रदान करने के लिए यूज करता था। सोनम राजा के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। सोनम की मां को यह बात पता थी और उसने कहा कि मैं राजा से शादी नहीं करना चाहती हूं, पर सोनम की मां ने कहा कि हम समाज से बाहर तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, तुम्हें समाज में ही शादी करनी पड़ेगी। तो सोनम ने कहा कि तुम जबरदस्ती मेरी शादी किसी से करना चाहती हो, बिल्कुल कर दो, पर इसका अंजाम देखना मां कितना बुरा होगा। सोनम ने अपनी मां को इशारा दिया, पर तब भी उसकी मां इस बात को समझ नहीं पाई। सोनम के पिता ने तंत्र साधना भी की थी। ये सवाल जब उठा जब सोनम और राजा की शादी कराने वाले पंडित अजीत दुबे ने कहा कि राजा का जब शव मिला था तो उसका शांति पाठ किया, तो उन्होंने कहा था
कि इस पूरे काम में किसी महिला का हाथ है और वो जो महिला है वो सुरक्षित है। सोनम का मंगल उच्च है, मतलब कि सोनम की शादी जिससे होगी उस व्यक्ति की हानि होना तय है। हानि हुई भी, हानि हुई राजा रघुवंशी की, हानि हुई राजा के परिवार की, हानि हुई राजा की जिंदगी की, और वो दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। पूछताछ जारी है, बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। हत्या 22 मई को करनी थी। प्लान था सोनम का सेल्फी पॉइंट, कि सेल्फी लूंगी और राजा को सेल्फी पॉइंट से धक्का मार दूंगी। पर 22 तारीख को मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान आने लगे, तो यहां से सोनम और राजा रघुवंशी चेरापूंजी पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक मन्हा होटल में रूम बुक करने का प्रयास किया, पर होटल पूरा बुक था, होटल पूरा फुल था, तो उन्हें रूम नहीं मिल पाया। फिर राजा और सोनम ने होटल के स्टाफ से सामान रखने की पेशकश की, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने सामान रख लिया। पर इत्तेफाक देखिए, जी सोनम और राजा ने जब सामान रखा तो होटल स्टाफ ने बताया कि सोनम बहुत गुस्से में थी। ये दोनों वहां से निकल गए। और हैरानी वाली बात तो ये है कि जब इन्होंने सामान उस होटल में वापस रखा तो ये सामान वापस लेने के लिए आए ही नहीं। अब इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सोनम का जो प्लान था वो फेल हो गया। अब दोनों यहां से निकलते हैं और शिफारा होम स्टे में किराए से लेते हैं, रूम किराए से लेते हैं। सुबह 5:30 बजे उठकर ही इन्होंने चेकआउट कर दिया, जबकि अमूमन नया कपल जो होता है, रिश्तेदारी में जो होते हैं वो जाते हैं, या हनीमून मनाने जो जाता है वो कपल लेट ही उठता है। और सुबह इन्होंने 6 बजे ही अपना जो घूमने का प्रोग्राम था उसको आगे बढ़ाया और पहाड़ों पर चढ़ाई चालू कर दी। जब ये आगे चल रहे थे तो इनके पीछे आरोपी आकाश राजपूत, विशाल चौहान और राज कुशवाहा भी चलने लगे, क्योंकि वो जो सुबह से इनका इंतजार कर रहे थे, प्लानिंग का हिस्सा था। 10 बजे तक सोनम और राजा रघुवंशी 2000 सीढ़ी चढ़ चुके थे और ये लोग भी इनके पीछे पीछे थे। रास्ते में इन्होंने आपस में एक दूसरे से बात की, क्योंकि ये लोग भी हिंदी में बात कर रहे थे और राजा भी और सोनम भी हिंदी में बात कर रहे थे। चलते चलते दोपहर के 1:30 बज गए और वो समय आ गया था जब इस वारदात को अंजाम देना था। सोनम जोर से चिल्लाई, मार डालो इसे, मार डालो इसे, मुझे इसकी चीख सुननी है। और फिर क्या था, सभी आरोपियों ने मिलकर निहत्थे राजा को मारकर खाई में फेंक दिया। शाम को ही ये गुवाहाटी आ गई और वहां से इंदौर चली गई। इंदौर पहुंची, रास्ते मिली, वहां से वाराणसी गई, वाराणसी से गाजीपुर गई और गाजीपुर से इसके नेपाल जाने का प्रोग्राम था। पर वो कहते हैं ना कि कातिल और मुलजिम कितना भी तेज क्यों ना हो, कहीं ना कहीं चूक कर ही जाता है, कहीं ना कहीं मात खा ही जाता है। तीनों आरोपी पकड़े गए और जब इनसे पूछताछ की गई तो सोनम और तीनों आरोपियों की हिम्मत टूट गई। ढाबे के मालिक के से मोबाइल लेकर उसने अपने भाई गोविंद को फोन किया और सोनम और सारे आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। सोनम के भाई गोविंद ने कि राजा के परिवार से मुलाकात की और राजा की मां से कहा कि सोनम ने जो किया है बहुत गलत किया है, उसे उसकी सजा मिलकर रहेगी। राजा और सोनम, राज कुशवाहा जो था और सोनम जो था, उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं वो शादी से पहले की हैं। राजा के रघुवंशी के घर वालों का आरोप है कि सोनम के घर वालों को सब कुछ पता था, उन्होंने जानबूझकर सब कुछ छुपाया। पहली बात यह कि उसको बड़ा मंगल है, दूसरी बात यह कि सोनम राजा से शादी करना ही नहीं चाहती थी, उसके परिवार ने जबरदस्ती उसकी शादी कराई। अभी इस केस की बहुत सारी परतें खुलना बाकी हैं, बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी जांच चल रही है। जैसे जैसे जांच सामने आएगी सारी परतें खुलेंगी। राजा रघुवंशी के परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है, क्योंकि जो हुआ बहुत गलत हुआ और इन आरोपियों को कठिन से कठिन सजा मिले, ऐसी मैं प्रशासन से गुहार करता हूं। प्रभु राजा रघुवंशी के परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागृत करना है, सत्य घटना से रूबरू कराना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। अगले वीडियो, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।